वो भारतीय वज़ीर आज़म जिसने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनने में मदद फराहम की। मौजूद दोस्तों, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम उस वक्त एक खुफिया मिशन के तौर पर आगे बढ़ रहा था जब दुनिया की बड़ी ताकतें इस पर नजर जमाए बैठी थी। ऐसे में एक ऐसा शख्स सामने आया जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं बल्कि भारत से था, मगर उसके चंद फैसलों ने पाकिस्तान की तारीख बदल कर रख दी। ये शख्सियत थी भारत के साबिक वज़ीर आज़म मोरारजी देसाई की। एक ऐसा इंसान जिसे आज भी भारत में कई लोग मुतनाज़ शख्सियत समझते हैं, मगर पाकिस्तान में इसका नाम एक खास एहतराम से लिया जाता है। कहा जाता है कि अगर उस वक्त मोरारजी देसाई कुछ और फैसले करते तो शायद पाकिस्तान कभी एटमी ताकत ना बन पाता। मोरारजी देसाई सन 1896 में भारतीय रियासत गुजरात में पैदा हुए। इनके वालिद एक स्कूल टीचर थे और वो एक आम मुतवसत घराने से ताल्लुक रखते थे। तालीम मुकम्मल करने के बाद वो सरकारी मुलाजमत में आए और डिप्टी कलेक्टर बन गए। उनके पास अच्छी तनख्वाह, बड़ा घर और आरामदेह जिंदगी थी। लेकिन फिर महात्मा गांधी की तहरीक ने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने सब कुछ छोड़कर आजादी की तहरीक में हिस्सा लिया। इस फैसले की कीमत भी अदा की। कई साल जेलों में गुजारे, सख्तियां बर्दाश्त की, लेकिन पीछे नहीं हटे। आजादी के बाद मोरारजी देसाई भारतीय सियासत में तेजी से ऊपर आए। वो बंबई के वज़ीर आला बने, फिर नेहरू हुकूमत में अहम वजारतें संभाली। लोग समझते थे कि नेहरू के बाद वही भारत के वज़ीर आज़म बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। पहले लाल बहादुर शास्त्री और फिर इंदिरा गांधी को इख्तियार दिया गया। यही वो लम्हा था जब मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के दरमियान सियासी जंग शुरू हुई। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी नाफिज की तो मुखालिफ सियासतदानों के साथ मोरारजी देसाई को भी जेल भेज दिया गया। मगर किस्मत ने एक बड़ा मोड़ लिया। सन 1977 के इंतखाबात में इंदिरा गांधी को बदतरीन शिकस्त हुई और 81 साल की उम्र में मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी वज़ीर आज़म बन गए। ये भारतीय सियासत में एक तारीखी तब्दीली थी। दोस्तों, इसी दौरान पाकिस्तान में जनरल ज़िया-उल हक की हुकूमत थी और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की क़यादत में कहूटा में एटमी प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ रहा था। भारत की खुफिया एजेंसी रा इस प्रोग्राम पर नजर रख रही थी। रा के कुछ अफसरान ने मोरारजी देसाई को बताया कि पाकिस्तान के एटमी साइंसदानों को खरीदा जा सकता है और थोड़ी रकम खर्च करके पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम तबाह किया जा सकता है। मगर मोरारजी देसाई ने यह मंसूबा सुनकर शदीद गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा कि किसी दूसरे मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसे तरीके इस्तेमाल करना गैर अखलाकी बात है। और दोस्तों, कहानी का सबसे हैरानकुन हिस्सा यहां से शुरू होता है कि मोरारजी देसाई ने फौरन पाकिस्तान के फौजी हुक्मरान जनरल ज़िया-उल हक को फोन किया और पूरी मालूमात दी कि भारतीय खुफिया एजेंसी क्या मंसूबा बना रही है। इस इत्तला के बाद पाकिस्तानी खुफिया इदारे हरकत में आए और कई मुबैना भारतीय जासूस पकड़े गए। इस वाक़े के बाद भारत में बहुत से लोग मोरारजी देसाई को गद्दार कहने लगे, जबकि कुछ लोगों ने उन्हें एक असूल पसंद इंसान करार दिया। दोस्तों, भारत को पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की खबर कैसे मिली, इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल भारतीय एजेंसी ने पाकिस्तानी साइंसदानों की नकलो हरकत पर नजर रखी हुई थी। एक साइंसदान बाकायदगी से एक नाई की दुकान पर बाल कटवाने जाता था। वहां से उसके बालों के नमूने हासिल किए गए और खुफिया तौर पर भारत पहुंचाए गए। लेबॉर्ट्री में जब उनका तजिया हुआ तो पता चला कि उनमें ऐसे ज़रात मौजूद हैं जो यूरेनियम से ताल्लुक रखते हैं। इसी से अंदाजा लगाया गया कि पाकिस्तान एटमी प्रोग्राम में बहुत आगे निकल चुका है। दोस्तों, अप्रैल 1995 और 99 साल की उम्र में मोरारजी देसाई इस दुनिया से रुखसत हो गए। भारत में आज भी लोग इनके बारे में मुख्तलिफ राय रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कई लोग समझते हैं कि उनके चंद फैसलों ने पाकिस्तान के एटमी ख्वाब को हकीकत बनने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान की एटमी ताकत सिर्फ साइंसदानों और फौजी क़यादत की मेहनत का नतीजा नहीं थी, बल्कि तारीख के एक अजीब मोड़ पर सरहद पार मौजूद एक भारतीय वज़ीर आज़म के फैसले भी इस कहानी का हिस्सा बन गए। और आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है? क्या आप इसके बारे में पहले जानते थे? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।